ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं फिर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालावाड़ दौरे की। सीधा लिए चलते हैं आपको सडा के जोगमंडी, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं और अब मंच पर जहां जनता से संवाद मुख्यमंत्री करेंगी उस जगह पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें झालावाड़ से शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की, भाग लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सभा में पहुंची, जहां अब कई लोगों को, जहां से लोगों को संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में इस सभा में लोग मौजूद हैं। आसपास के इलाकों से, गांवों से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। और एक उम्मीद इन लोगों को ये भी है कि कुछ मांगे इनकी हैं, कुछ समस्याएं इनकी हैं और ये लोग चाहते हैं कि उन मांगों पर, उन समस्याओं का निराकरण तुरंत से तुरंत मुख्यमंत्री करें। और इसी उम्मीद के साथ वो यहाँ पर आ जाए हैं। मुख्यमंत्री भी हर बार की तरह इस बार इन लोगों को भी यही उम्मीद है कि हर बार की तरह मुख्यमंत्री भी इस बार इन्हें निराश नहीं करेंगी और इनकी हर समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। और मुख्यमंत्री के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद है, अधिकारी तमाम विभागों से जुड़े हुए मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं ताकि तुरंत निराकरण के निर्देश मुख्यमंत्री उन्हें देती है। लोगों की छोटी से छोटी समस्या को मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीरता से लेती हैं, गंभीरता से सुनती हैं और उन समस्याओं को दूर करने के निर्देश इन अधिकारियों को दिए जाते हैं। कई पार्टी से जुड़े हुए कई चेहरे भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे के दौरान शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंची हैं और कुछ ही देर बाद इस सभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगी। झालावाड़ दौरा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। सीधी तस्वीरें झालावाड़ से। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद, उनके साथ तमाम अधिकारी और पार्टी से जुड़े हुए कई प्रमुख चेहरे मौजूद। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंची, आरती की, पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सांसद, उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आइए, जैसी कि हमारी परंपरा रही है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री पहुंच गई लोगों के बीच, जनता के बीच और उनके साथ कई अधिकारी। और अब कुछ ही देर बाद मंच पर इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। कुछ ही देर में यहाँ मौजूद जनता को, यहाँ मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगी, उनसे बात करेंगी। और ये मुख्यमंत्री की विशेषता कह लीजिए या प्रमुखताओं में से मुख्यमंत्री की एक है कि मुख्यमंत्री जब भी जहां भी दौरे पर पहुंची वहां उनकी कोशिश यही रही, प्राथमिकता उनकी यही रही कि वहां के लोगों से, वहां के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो मुलाकात कर सकें, उनसे संवाद स्थापित कर सकें और ये संवाद एक तरफा ना हो। मुख्यमंत्री की कोशिश ये रहती है कि संवाद एक तरफा ना हो और उसी कोशिश की एक तस्वीर ये भी कही जा सकती है। मुख्यमंत्री अब एक जनसभा को संबोधित करेंगी और इससे पहले भी, जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे, मुख्यमंत्री जब इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से इस जनसभा जहां पर जिस जगह पर इस सभा को संबोधित करना है, मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंच रही थी तो रास्ते में मौजूद लोगों से मुख्यमंत्री ने गाड़ी रुकवाकर उनसे बातचीत की। एक मुख्यमंत्री की सकारात्मक पहलू, मुख्यमंत्री की अच्छी बात कि वो हर जगह हर व्यक्ति से, आम जनता से संवाद स्थापित करने की उनकी कोशिश रहती है। शाकिर अली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शाकिर, क्या चल रहा है? चलिए, लगता है शाकिर तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पाई क्योंकि वहाँ पर शायद संबोधन हो रहा है मंच से और शोर भी काफ़ी होगा। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं इस वक्त। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। शाकिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। शाकिर, क्या कुछ चल रहा है? मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, सीधी तस्वीर हम
दर्शकों को दिखा रहे हैं, कितनी देर में संबोधन? जी बिल्कुल, इस तरह से जो संबोधन है अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होगा। इससे पहले जो है पहाड़ी पर जो मंदिर वहाँ पर जो है शिव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मुख्यमंत्री शरीक हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री लोगों के बीच में यहाँ पर आ गई है। मनोहर थाना के साथ साथ आसपास के इलाके के भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ पर मौजूद है। तो ग्रामीण इलाके के जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंची, ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री जब मंदिर परिसर में भी ऊपर पहुंची थी, वहाँ पर जोरदार स्वागत किया था लोगों ने। उनका बहुत ज्यादा उनका इंतजार जो किया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री ने पूरा वक्त दिया। काफी देर तक मुख्यमंत्री उससे बातचीत की। अब जो है नीचे की तरफ ये जो था यहाँ पर जो है शिव पुराण कथा यहाँ 7 दिन से चल रही थी, उसका भी आज यहाँ पर जो है समापन हो। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो है मंच पर जो है स्वागत किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और अब मुख्यमंत्री जो है मंच की ओर बढ़ रही है, सीधा लोगों से मुखातिब होगी। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे मुखातिब होगी। और जो जिस तरह का ये आज यहाँ पर जो तस्वीर बनी है, यहाँ पर जिस तरह का ये भव्यता, यहाँ पर प्रकृति की जो भव्यता के साथ साथ आस्था का जो संगम देखने को मिला है, वो अपने आप में जो है बड़ा अद्भुत है। लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश से यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री को जो है एक झलक देखने के लिए काफी देर तक यहाँ पर जो है लोग डटे हुए थे। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंची, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी जो है उनका अभिवादन किया और अब मुख्यमंत्री जो है लोगों से जो है मुखातिब हो रही है। जी सुमित, बिल्कुल, चलिए मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं। सभी लोग बैठे रहेंगे, आप लोग अनुशासित से पाएंगे, इसलिए बैठे रहेंगे। फिर ये बनने कितना टाइम लगेगा? शिव कथा वाचक श्रद्धेय आलोक मिश्रा जी, थोड़ा हटो। आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते हो? हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी, पाटीदार जी, नरेंद्र जी नागर जी, इस क्षेत्र के विधायक श्री कंवरलाल जी मीणा, श्री रामचंद्र जी सुनेरीवाल जी, श्री श्याम जी शर्मा जी, श्रीमती टीना भील जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय जी जैन और हमारे पूर्व विधायक पाटन के खानपुर के श्री अनिल जैन और उपस्थित सब मेरे इस क्षेत्र के माताएं बहनें, सबसे पहले आप सबको प्रणाम मेरा और मेरे सब भाइयों और बुजुर्गगण। महाराज जी, आपके इस प्रवचन के अंदर जो आखिरी हिस्सा था उसके अंदर आने का एक मौका और ऊपर धुनी के दर्शन करने का एक मौका जो मुझे यहाँ के मंदिर समिति ने दिया है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कंवरलाल जी की जो इस क्षेत्र के विधायक हैं। मैं आभारी हूँ रतनलाल जी की जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, गोवर्धन जी की जो मंदिर समिति अध्यक्ष हैं, जो पृथ्वी सिंह जी, रामलाल जी, कालू जी, देवीलाल जी और शिवदयाल जी पारेता। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इस कार्यक्रम में न आपने 1 मिनट के लिए सोचा था कि मैं आऊँगी और न मुझे लगा था कि मैं आप लोगों के बीच में दर्शन करने का ऐसा मौका पाऊँगी। मैं धन्यवाद आपको सबको इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि जब मेरे सामने प्रधान जी आए थे, पूर्व प्रधान जी आए थे रतनलाल जी, तो हंस के मेरे को यही बोले थे कि हम तो हमारी तरफ से आपको बुला रहे हैं, आपको तो टाइम होगा नहीं होगा मालूम नहीं कैसा होगा। तो अभी जब मैं आई तो मैंने कहा मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग बुलाएं और हम नहीं आए और मन से बुलाएं तो नहीं आए। अब ऐसा है, मन से नहीं बुलाओगे तो कोई नहीं पहुंचेगा, मन से बुलाओगे तो खींचे चले आएंगे, कहाँ दूर रह सकते हैं। इसलिए उनको मैं धन्यवाद सबको देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। महाराज जी, ये ऐसी जगह है
ये झालावाड़ क्षेत्र जिसके साथ 30 साल से मेरा वास्ता है। यहाँ बहुत सारे लोग उनके पोता पोती हो गए होंगे जो मेरे साथ काम करते थे, है कि नहीं? हाथ ऊपर करोगे तो मुझे मालूम है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ काम करते थे, जो आज अब उनके पोता पोती यहाँ हो गए हैं। इतना लंबा, इतना पुराना रिश्ता हम सबका है। झालावाड़ ने और इस क्षेत्र ने मुझे बहुत प्यार दिया और हमने भी कोशिश की कि इस प्यार के एवज में हम कुछ न कुछ करके वापस आपको दें। ये एक ऐसा क्षेत्र है महाराज जी जिसने हमेशा भगवान के ऊपर आस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे मालूम है कि उन दिनों में भी लगातार प्रवचन हुआ करते थे, महाराज आते थे, संत महात्माओं के यहाँ प्रवचन होते थे, आपको याद होगा सबको। जगह जगह पे रात रात भर जगते थे, जागरण होते थे। ये गरीबी का इलाका और उसके बावजूद भी भगवान की आस्था में किसी किस्म की कमी नहीं। और मैं आपको आज ये कहना चाहती हूँ कि ये आगे बढ़ेंगे भी, ये पूरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा भी तो आप सबके आशीर्वादों की वजह से और ईश्वर के अंदर जो इनका अंधा विश्वास है उसकी वजह से। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये धुनी पे दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बताते हैं कि पुराना था, परंतु आज उसको जागृत करने का काम मंदिर समिति ने किया है। और उसके साथ साथ आज आपने प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की है, शिव जी के मंदिर की, जहां मेरे को दर्शन करने का मौका मिला। और जैसे होड़ा की माता पे बार बार वापस जाने का मौका मैं लेती हूँ जब मैं यहाँ आती हूँ, वैसे आने वाले समय के अंदर अब यहाँ भी आने का मुझे मौका मिलेगा। मुझे याद है सरडा का कि एक मेन रोड, कौन है यहाँ पुराने जो सरडा के हैं, रतन लाल जी आप लोग सब होंगे, तो पुरानी एक ही सड़क है। जिस सड़क पे हम जब आया करते थे तो एक ही सड़क पे चला करते थे, और इस सड़क के नीचे चलते चलते लेफ्ट में बाएं साइड में एक मंदिर था, अभी भी है, तंवर समाज का मंदिर था। मुझे याद है कि जब भी पहले आप गांव के अंदर कदम रखते थे तो सबसे पहले मेरे दर्शन वहीं मंदिर पे कराया करते थे, और उसी के सामने अपनी मीटिंग भी होती थी, याद है? आज भी वहीं कर उसी के सामने मीटिंग होती थी। बहुत अच्छा सा चौक होता था अंदर, और मंदिर के दर्शन करके हम लोग बाहर बैठ के चाय पी के मीटिंग करा करते। आज भी आप लोग वही मीटिंग करते हो। और इस पहाड़ी के ऊपर तब तो कुछ भी नहीं था, आज आप लोगों ने ये मंदिर भी बना के, टेकड़ी के ऊपर मंदिर भी बना दिया है। और उसके ऊपर से अगर मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, यहाँ तंबू नहीं होगा, तो महाराज जी वो रास्ता भी मेरे को दिख जाएगा जिस रास्ते के ऊपर वो मंदिर आज भी है। और इतना लंबा, इतना पुराना रिश्ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने दूर चल के आए हैं। कौन सोच सकता था कि एक दिन राजस्थान की सेवा करने का इतना बड़ा मौका ये सब लोगों के आशीर्वाद से मिलेगा। और आज भी मैं ये सोचती हूँ कि धन्य हूँ कि आप लोगों ने इतने दूर जाने के बाद भी कभी प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपकी ऋणी कर्जदार रहूंगी। आज मैंने देखा सबसे पहले जब मैं ऊपर आई तो सड़क आप लोगों ने इस पहाड़ी में से काट के बनाई। मैंने पता किया सड़क किसने बनाई है, किसने बनाई है, तो मेरे को बताया कि गांव वालों ने मेहनत करके उस सड़क को ऊपर तक ले जाने का काम किया है। ये गांव वाले बहुत ही मेहनती हैं। और मैं अभी आज कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने उनको तभी कहा, मैंने कहा कि ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि आज उन्होंने तय कर लिया है कि मंच पे से हम कुछ नहीं मांगेंगे, है ना। पर इनके मन की बात मैं सोच सकती हूँ। ये नहीं बोला है, आपने अभी नहीं बोला है रतन जी मेरे को, परंतु मन की बात तो यही होगी कि रास्ता ऊपर तक हमारी बना दो, है ना, है। तो अब मैंने पूछा नहीं है, पर मुझे तो लगता है कि 1, 2, 3 करोड़ तो होंगे। कितने होंगे कलेक्टर साहब? बस रतन लाल जी 3 करोड़ के कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, वो 3 करोड़ का होगा।
अब 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, जैसे भी हो, आप लोगों ने जब परिश्रम करके ऊपर मंदिर तक वो रास्ता काटा है तो उसको पूरा करने का काम फिर हम भी करेंगे। इसलिए अब आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से सरसराते हुए ऊपर चले आना। इसी तरीके से मैंने सरडा के अंदर क्या क्या काम हुए वो थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ। महाराज जी, बहुत खुशी की बात है कि सरडा से बिंदली रोड पर उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कार्य 24 करोड़। अब वो जमाने गए जब अपने लोगों को बैठ के गिनती करनी पड़ती थी कि इतने लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। एक जमाना था आपको करना पड़ता था। आज 24 करोड़ रुपए का एक उच्च स्तरीय पुलिया उस रोड के ऊपर हम लोग बनाने चले हैं, जिससे करीब 15 गांव जुड़ेंगे और बारिश में भी एक दूसरे से और मध्य प्रदेश से वो जुड़े रहेंगे। ये मुझे बहुत खुशी है। जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा तो आप लोगों का उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अकलेरा से भोपाल का रोड, ये डूंगर गांव तक 2.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराने हम लोग चालू करने वाले हैं। सरडा गांव के पेयजल की योजना, अभी आप लोग ये कह रहे थे पानी, और आपने शाम जी यही कहा मेरे को, अब हमको कहा है कि मांगो नहीं, तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं। हेलो सर, अभी कोटा में हो कि कहाँ हो? आज तो मेरी वजह से आए हो, हाँ यही हो? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देख के मेरे को अच्छा लगा क्योंकि यहीं तो चाय पीते थे, ये सरपंच साहब थे तब हमको चाय पिलाते थे। अब आज आपको पानी पानी आपको कह रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि सरडा गांव के पेयजल योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति हम करने जा रहे हैं। तो इसका फायदा है वो हो गया आपका, इसका फायदा हो जाएगा आपको बहुत, और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो फिर उसको आपको क्या प्रॉब्लम है? और पानी की जरूरत, और पैसे की जरूरत है तो मिल जाएगा सर, मिल जाएगा, चाबी यही, ठीक है ना। 60 लाख रुपए की लागत से सरडा से गौरव पथ का निर्माण करवाया गया है। ये गौरव पथ ठीक लगा? आइडिया ठीक था कि हर गांव के अंदर, और मालूम है कैसे हुआ माताएं बहनें, क्योंकि जब झालावाड़ के अंदर दौरा करा करते थे हम लोग, रात रात को जब गांव में जाया करते थे तो हम देखते थे कि महिलाओं की कितना बड़ा संकट हुआ करता है। पानी कीचड़ रास्ते के ऊपर हुआ करता था और महिलाओं को पानी लेने जाना पड़ता था, उस कीचड़ में से निकल के जाना पड़ता था। तो मैंने तब वायदा किया था कि कभी मौका मिलेगा तो हम लोग भी ऐसा रोड बनाएंगे सड़क गांव के बीच में से, जिसमें से हमारी महिलाएं चल पाएंगी, उनको घोटू घोटू तक कीचड़ में से नहीं निकलना पड़ेगा। और आज पूरे राजस्थान के अंदर बड़े ग्राम पंचायतों के अंदर हम लोगों ने ये ग्रामीण गौरव पथ का एक 1.5 किलोमीटर का रास्ता बनाया है, ताकि हमारी महिलाओं को बरसात के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मुझे अच्छा लग रहा है सुन के कि आपका वो गौरव पथ अब कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से कोडीजर के अंदर, अब ये दोनों जन एक साथ है तो एक का मैं कहूँगी तो दूसरा भी कहना पड़ेगा। कोडीजर में 12 कार्य प्रस्तावित हैं, 56 लाख की निविदाएं अपूर्ण हो चुकी हैं और मैं समझती हूँ कि कार्य भी बहुत ही जल्दी चालू हो जाएंगे। शिक्षा के अंदर कोडीजर को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया है 15-16 में। गौरव पथ आपके तीसरा फेज 57 लाख का एक सीसी रोड अब प्रगति पर है, पर मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा। 1.5 करोड़ की लागत से घाटोली से कोडीजर तक सड़क 6 किलोमीटर की सड़क का निर्माण अब हो रहा है। मोई कला से मोई खुर्द तक 1 किलोमीटर सड़क 55 लाख रुपए के निर्माण से पूरा हो चुका है। नेशनल हाईवे डूंगर गांव वाया झीकड़िया तक 6.5 किलोमीटर रोड अब नवीनीकरण करेंगे, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया लगने जा रहा है। और ग्राम पंचायत के कुल अब 8 ऐसे गांव हैं, सभी को पक्की सड़क से जोड़ने का काम अब हो गया है। ग्राम डूंगर गांव सरडा में पेयजल के लिए 15 में से 9 हैंडपंप चालू है और मैंने कलेक्टर साहब को भी यही कह दिया कि अगर
हमको और पानी की ज़रूरत पड़ेगी और हैंडपम्प को ठीक करने की, तो वो सब ठीक करके गर्मी के अंदर पानी की प्रॉब्लम हमको नहीं होना चाहिए। इसी परिस्थिति को अपने को ध्यान देके देखने की ज़रूरत है। मेरा एक काम और सिद्ध हो जाता है महाराज जी, जब मैं यहाँ आई हूँ, आज इस बार इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया तो मेरा दो काम हो गया। एक तो इनके यहाँ भी दर्शन हो गया और दूसरा मैंने पूछा कि कई दिन हो गए होड़ा की माता पे जाने का मौका नहीं मिला है। वैसे होड़ा की माता ये यहाँ के लोग बहुत जाते पर है वो मध्य प्रदेश का। तो जब भी मनोहर थाना का कार्यक्रम होता था मैं कोशिश करती थी उस टेकड़ी के ऊपर पहुंच के वहां माता जी के दर्शन करने का। आज मैंने चलते ही कह दिया कि मैं यहाँ आऊंगी और वापस यहाँ से जब जाऊंगी तो मेहरबानी करके मेरे को होड़ा माता के दर्शन जरूर करवा देना, क्योंकि होड़ा माता ने जब भी आशीर्वाद दिया तो वो आशीर्वाद पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। और मैं विश्वास करती हूँ कि इतने दिन बाद अब मैं जब उनके सामने मत्था टेकने जाऊंगी तो उनका पूरा पूरा आशीर्वाद न केवल मुझको परंतु पूरे झालावाड़ को, पूरे मनोहर थाना को और पूरे प्रदेश को मिलेगा। सब खुश हों, सब समृद्ध हों, किसी को किसी चीज़ की कमी न हो, एक दूसरे को सब प्यार से मिलके रहने का काम करने की कोशिश करें, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करें। महाराज जी आपने तो बोला होगा इनको कि एक दूसरे से झगड़ा नहीं करने का है, एक दूसरे से प्यार के साथ मिलके रहना है, एक थाली के अंदर 36 कौम को जीना है ना। लड़ाई झगड़ा करने से अपना कुछ नहीं होता, ना गांव आगे बढ़ता है ना प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले समय के अंदर जब सब लोग मिलके प्यार से रहेंगे तो आने वाले समय के अंदर हमारे मनोहर थाना को तो आगे बढ़ा के ही छोड़ेंगे, परंतु उसके साथ साथ झालावाड़ और झालावाड़ के साथ साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। यही विश्वास के साथ महाराज जी सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करना चाहती हूँ। आपने अभी उज्जैन की बात की, मैं कोशिश करती हूँ हर 3 महीने वहाँ जाने की, महाकाल के दर्शन करने की, हर सिद्धि के दर्शन करने की और भैरू जी के दर्शन करने की, वो पूरा परिवार के दर्शन करने के बाद 3 महीने का मेरा काम हो जाता है। वो सबको सुखी रखती हैं और 4 बार साल में ये हो जाता है तो मैं समझती हूँ कि कोई कमी नहीं रहती। और अभी आपने हमारे मंदिरों की बात की तो मैं महाराज जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे ये 4.5 साल के टाइम के अंदर हम लोगों ने करीबन 600 करोड़ के 125 मंदिर राजस्थान के विकसित करने का काम किया है। उसमें महाराज जी पीपाजी धाम का मंदिर झालावाड़ के अंदर 184 करोड़ का, 180 करोड़ का क्यासरा का मंदिर, 161 करोड़ का द्वारकाधीश का मंदिर जो अब पूरा हो गया, बड़ा सुंदर लग रहा है, 20 लाख के जरमोड़ी महादेव मंदिर, 6 लाख के श्री राम जी सुनेल मंदिर के अंदर थोड़ा सा काम था वो हमने पैसे दे दिए, 1 करोड़ के झरनेश्वर महादेव जी का मंदिर, 86 लाख के सूर्य मंदिर झालावाड़ के अंदर उसको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने महापुरुषों के नाम पे जगह जगह जिलों के अंदर उनके इतिहास का पैनोरामा बनाने की कोशिश की है। क्या हो जाता है महाराज कि हम अपने मंदिरों को उनका जीर्णोद्धार नहीं करते, मंदिर बिगड़ के गिरने लगते हैं और जिन लोगों ने हमारा इतिहास रचा उनको भी हम भूलने लगते हैं। तो हमने ये तय किया कि उन मंदिरों का तो जीर्णोद्धार करना है और उन महापुरुषों के बड़े बड़े पैनोरामा हर जिले के अंदर करना है ताकि सब लोग अपने बच्चों को लेके उसमें घूमें और अपने इतिहास को याद करने का काम करें। ऐसे पैनोरामा 110 करोड़ के अब 40, कल मैं 2-4 दिन पहले मैं अभी चित्तौड़ में थी तो एक और पैनोरामा मैंने झाला मन्ना का उसमें अंदर जोड़ा और ऐसे 40 और परशुराम जी महाराज के भी अभी मैंने उसी में किया है, मातृकुंडिया के पास ही जो उनकी तपोभूमि थी। ऐसे करके 40 पैनोरामा अब बनेंगे, पूरा हो जाएंगे इस साल के अंत तक। मैं समझती हूँ कि उसको तैयार करके ही हम छोड़ेंगे। तो इसलिए मंदिरों का भी काम हमने नहीं छोड़ा है, महापुरुषों का भी काम हमने नहीं छोड़ा है, क्षेत्र का काम भी हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तो मंदिर में बैठे देवी देवता हैं ही, परंतु ये
साक्षात देवी देवता हमारे सामने जो बैठे हुए हैं महाराज जी, उनकी पूजा में यह जरूरी है कि हम अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ें। आज मैं खुशी के साथ ये कह सकती हूँ कि आपके इस क्षेत्र के अंदर 13,300 कुछ करोड़ रुपया हम लोगों ने इस मनोर थाना को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है। एमएलए साहब, जहां भी हो आप, 1300 करोड़, 1300 कुछ मालूम दिया। हाँ, ज्यादा तो है ही, पर मैं मोटा मोटी कह रही हूं क्योंकि मैं कम बोलती हूं ताकि आप लोग उसका ज्यादा उसमें जोड़ के कह सकते हो कि हाँ ये भी है, तो 1400 बने तो अच्छा है। परंतु मेरे मुंह से 1500 हो और वो वाकई में जमीन पे 1400 हो, ये ऐसा नहीं होना है। मैं भले कम बोलूं और जमीन पे ज्यादा हो, ये मैं चाहूंगी कि लोग बराबर हमेशा हंसते रहें और खुश रहें। और महाराज, मैं यही चाहूंगी कि आप जैसे लोग आते रहें, प्रवचन करते रहें, ये पूरे स्थान को पवित्र बनाने का काम करें और हमारे लोग इससे और खुश हों और आगे बढ़े अपने काम में, उनको कोई किसी किस्म का कष्ट न हो। इतना ही कह के आज के दिन आप लोगों ने, रतन जी, श्याम जी, आप लोग सबने मुझे आज यहाँ बुलाया था। मैं धन्यवाद आप लोगों को सबको देना चाहती हूँ क्योंकि आपको भी नहीं लगा था कि आऊँगी और मैं भी सोच रही थी कि मालूम नहीं मैं आ पाऊँगी कि नहीं, परंतु आज यहाँ आई हूँ। और आप सरपंच साहब, हमारे पुराने सरपंच साहब, आप भी यहाँ हैं, सब पुराने कार्यकर्ता भी यहाँ हैं, उन सबको देख के बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा धन्यवाद आप सबको। महाराज आए, वही तो मैं कह रही, यहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा कोटा से आ रहे हो कि कहाँ से आ रहे हो? ने बोला यही रह रहे हैं। हाँ, अरे वो पन्ना जी इधर आओ, पन्ना लाल जी, ओ पन्ना लाल जी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर और मुख्यमंत्री ने झालावाड़ के सरडा के जोग मंडी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की और सीधे मुख्यमंत्री फिर वहां से, सबको मालूम है कि जब मैं आती थी तो मैं चाय नहीं पीती थी क्योंकि कभी कभी रात के 1 बज जाते थे, 12 मुख्यमंत्री पहुंची और यहाँ पर एक विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद और सैकड़ों की संख्या में न सिर्फ यहाँ से बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग पहुंचे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए और कुछ मांगे थी इन लोगों की। मुख्यमंत्री ने उन मांगों पर तुरंत संज्ञान लिया।